हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अगले वंश के बारे में, जो कि है सैयद वंश। और सैयद वंश के जो भी शासक रहे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ क्या उनसे जुड़ी स्टोरी रही, यानी कौन कौन से शासक का कब शासन रहा, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए, जो भी ये रेड वाले आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे, यानी जिनमें जब भारत में आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा। और फिर शुरुआत होती है सल्तनत काल की, जिसमें अलग अलग वंश रहे, जिसमें गुलाम वंश के जो शासक रहे, खिलजी वंश के जो शासक रहे, तुगलक वंश के जो शासक रहे, सभी के बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, जिससे आप इन सभी लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। और अब ये जो हमारे ब्लू पार्ट में आपको दिख रहे हैं जितने भी टॉपिक, ये अभी हमको कवर करने बाकी हैं, जिनमें हम आज पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। और ये टॉपिक हमारा आज कवर हो जाएगा। और फिर कल की क्लास में हम लोग जो यानी इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम है वो डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ से रिलेटेड। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। और इसी के साथ जो हमारा सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मुग़ल वंश भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये है दिल्ली सल्तनत, जो कि मिलकर बना है इन 5 वंश से, जिनमें 3 वंश जो आपको ग्रीन पार्ट में दिख रहे हैं ये हम कवर कर चुके हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 2 ही वंश इसमें हमारे बचे हुए हैं दिल्ली सल्तनत में पढ़ने को, जिनमें है सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। तो जो सैयद वंश है, इसका जिक्र आपको नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बात करें सभी 5 वंशों में, जो भी 5 वंश रहे दिल्ली सल्तनत के, उनमें सबसे जो कमज़ोर वंश रहा, सबसे सत्ताहीन जो वंश रहा, वो रहा सैयद वंश। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शासक आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसका काफ़ी नाम हो या जो काफ़ी फेमस शासक हो। और इसीलिए इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि छोटा सा ये वंश रहा, छोटा सा इसका अस्तित्व रहा, कोई भी बड़ी उपलब्धि इस वंश के द्वारा हासिल नहीं की गई। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो रहा 14 to 14, यानी 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। देखिए, टाइम पीरियड तो इसका अगर हम बात करें तो खिलजी वंश से भी ज़्यादा है, बट इसका अस्तित्व खिलजी वंश से बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो शासक रहे वो काफ़ी ताकतवर शासक रहे। अलाउद्दीन खिलजी, कई जगह उसने आक्रमण किया, साउथ में आक्रमण करने के लिए जाना जाता है खिलजी वंश को। और इसका टाइम पीरियड तो ज़्यादा रहा, बट ये अस्तित्व ही नहीं रहा सैयद वंश, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका जो संस्थापक रहा, यानी सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खान नामक जो शासक है, इसी के द्वारा स्थापना की गई थी सैयद वंश की। और इसका टाइम पीरियड रहा 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां का शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ये दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, दूसरा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। और इससे पहले कौन शासक था, तो देखिए, गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक इतिहास में एक ऐसा शासक है जिसने कभी भी सिंहासन को धारण नहीं किया और सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण की है। उसके अलावा इसने उपाधि ली थी रैयत ए आला। रैयत ए आला की जो उपाधि है वो इसने यहाँ पर ली हुई थी। और सिक्कों पर तैमूर का नाम और बेटे शाहरुख का नाम इसने उसमें अंकित कराया था। तो देखिए, हमने पढ़ा था पिछले वंश में, जब हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश के बारे में, तो हमने आपको बताया था तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया था तुगलक वंश के लास्ट पीरियड में। और फिर उसी ने, यानी खिज्र खान ने तैमूर की मदद से ही सैयद वंश की स्थापना की थी भारत में। और इसीलिए, यानी दूसरे की सहायता ही ये लेते रहे सैयद वंश के जो भी शासक रहे, इसीलिए इनका अस्तित्व तो देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए सिक्कों में तैमूर का नाम, और इसका बेटा था खिज्र खां का बेटा था शाहरुख, उसका नाम इसने सिक्कों पर अंकित कराया। तो ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है खिज्र खां के बारे में, ये आपको यहाँ पर याद रखनी। फिर हम बढ़ते हैं अगले शासक की ओर। और अगला शासक इस सैयद वंश का रहा, वो रहा मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक मुबारक शाह ने शासन किया। और इसी ने यमुना किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद एक शहर है जिसकी स्थापना की गई थी मुबारक शाह के द्वारा।
और यानी जो इसके ऊपर एक जीवनी भी लिखी गई, किसके द्वारा? इसके जीवन पर, यानी मुबारक शाह के जीवन पर एक जीवनी भी लिखी गई, तारीख ए मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाह, तो ये जीवनी किसकी है? तो नाम में ही स्पष्ट है। तारीख ए मुबारक शाह जो जीवनी है ये मुबारक शाह के ऊपर लिखी गई है, और ये लिखी गई थी यहिया बिन अहमद, एक सर हिंदी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी ये जीवनी तारीख ए मुबारक शाह के जीवन पर आधारित। उसके बाद जो अगला शासक सैयद वंश का है वो है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहा ये रहा 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। तो इसका टाइम पीरियड रहा मोहम्मद शाह का। और मोहम्मद शाह जो है ये बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था, और बहलोल लोदी ही लोदी वंश की स्थापना करेगा दिल्ली सल्तनत में। तो यहीं से यानी बहलोल लोदी जो था वो सैयद वंश में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मोहम्मद शाह शासक है सैयद वंश का वो बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। और खान ए खाना की जो उपाधि है वो बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह के द्वारा ही दी गई थी, यानी बहलोल लोदी को इसने उपाधि दी थी खाना की। तो ये भी बात आपको इसमें याद रखनी है। फिर अगला जो शासक है वो आता है यहाँ पर अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह है 1445 से 1451 ईस्वी तक इसका शासन रहा दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन आलम शाह का। और ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो देखिए 4 ही शासक इसमें देखने को मिलते हैं, और चारों का कोई अपना इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, कहीं भी ज़्यादा आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। बट हम क्रम से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसीलिए हमने सोचा इसको कवर कर देते हैं। कवर वैसे भी हमको पढ़ना चाहिए इनके बारे में, बट अगर हम बात करें तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सैयद वंश। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, रेयरली ही। और सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था, और ये बदायूं में उसके बाद रहने लगा। और इसने जो अपना सिंहासन है वो बहलोल लोदी को समर्पित कर दिया। तो बहलोल लोदी को समर्पित, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोदी वंश है उसमें जो लोदी वंश के शासक रहे बहलोल लोदी, जिसने स्थापना की लोदी वंश की, उसको ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। इन्हें अपने आप से ही अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने आप से ही अपना जो सिंहासन है वो बहलोल लोदी को समर्पित कर दिया, क्योंकि इनकी कोई वही नहीं थी कि हम यहाँ पर शासन करें कि ना करें, क्योंकि जो संस्थापक रहा खिज़र खां उसने भी तैमूर लंग की सहायता से ही यहाँ पर जो ये गद्दी है वो प्राप्त की थी, बट उसने सुल्तान की भी उपाधि धारण नहीं की, यानी कोई इंटरेस्ट इनका नहीं था शासन करने का यहाँ पर। बट ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट है सैयद वंश, क्योंकि काफ़ी समय तक शासन रहा अलग अलग शासकों का। बट ये ना ज़्यादा कुछ इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, ना ही कोई इनका अस्तित्व हमको इसीलिए देखने को मिलता है। और अपना सिंहासन भी इन्होंने समर्पित कर दिया बहलोल लोदी को। और फिर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, और ये प्रथम अफगानी वंश की स्थापना थी भारत में, जब लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी। तो देखिए बहलोल लोदी के बारे में, यानी लोदी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लोदी वंश के हम बारे में पढ़ेंगे हम लोग 1 सितंबर को, यानी कि अगले से अगले दिन में। क्यों? क्योंकि कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल है 31 अगस्त, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भी अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम है उनके बारे में। तो आप देख भी रहे होंगे हम सभी मंथ की, यानी मंथ के लास्ट में हम जो भी पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डेज होते हैं और जो उनसे रिलेटेड थीम होती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं लास्ट डे, जिससे जो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। और अगस्त तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगस्त में कुछ नए दिवस हैं वो भी ऐड किए गए हैं, तो सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और कल हमने वीकली करंट अफेयर्स भी कवर किया था, तो वो क्लास भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आप स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर से भी लगातार जुड़े रहें, करंट से भी जुड़े रहें, क्योंकि करंट का वेटेज ज़्यादा देखने को वैसे भी हमको हर एक एग्ज़ाम में मिल रहा है। बाकी ये जो हिस्ट्री है ये तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, यानी सैयद वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं, लोदी वंश अगली क्लास में, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे मुग़ल वंश। और मुग़ल वंश
में भी हम अलग अलग शासकों के बारे में एक एक दिन में एक शासक को कवर करते हुए चलेंगे, और इस प्रकार से हमारी जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट होगी। देन फिर हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे। तो हम ऑल ओवर पूरा जो टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है, वो हम अच्छी तरीके से सभी चीज़ें कवर करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होता है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।